आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ऑल 14 ब्रीदिंग स्टाइल्स। इन स्टाइल्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा फ्रॉम न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट, और ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। यहीं पे ही 14 नंबर पे आती है मुइचिरो की मिस्ट ब्रीदिंग। ये जो ब्रीदिंग है इसको मुइचिरो ने इन्वेंट किया था। इस ब्रीदिंग में तुम्हें काफी ज्यादा स्पीड में रहना चाहिए, और ये जो विजुअल्स होते हैं, जो कोहरा आता है, मिस्ट आती है, वो भी फेक होती है, वो भी इमेजिनेशन होती है मुइचिरो की। इस ब्रीदिंग में तुम्हें अपनी स्पीड को काफी ज्यादा खतरनाक करना होता है। तुम्हारी शॉर्ट स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, तुम्हारे रिफ्लेक्सेस काफी ज्यादा अच्छे होने चाहिए, और साथ ही में जब तुम अटैक कर रहे हो तो सिर्फ एक एंगल से नहीं बल्कि अलग अलग एंगल से, लाइक मतलब राइट से तो अगले ही पल तुम्हें लेफ्ट से अटैक करना है। यही स्पेशलिटी रहती है इस ब्रीदिंग की, ठीक है। और ये ब्रीदिंग विंड ब्रीदिंग से डिराइव्ड है। फिर आती है इनोस्के की बीस्ट ब्रीदिंग। इस ब्रीदिंग में तुम्हें जो तुम्हारे जो भी अटैक्स आते हैं वो किसी बीस्ट जैसे होते हैं, तुम्हारे रिफ्लेक्सेस किसी बीस्ट जैसे होते हैं, और इनफैक्ट तुम्हारी जो स्किल्स रहती हैं, जो तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स रहती है, जो तुम्हारी मूवमेंट रहती है, वो भी किसी बीस्ट की तरह ही रहती है। और ये जो ब्रीदिंग है इसमें तुम्हें काफी जो तुम्हारे सेंसेस रहते हैं सारे के सारे, वो काफी ज्यादा एक्टिव होने चाहिए नॉर्मल इंसानों से, बहुत ज्यादा, जैसे कि किसी नॉर्मल एनिमल या फिर किसी बीस्ट के होते हैं। फिर आती है शिनोबू की पॉइजन ब्रीदिंग, सॉरी इंसेक्ट ब्रीदिंग। इस ब्रीदिंग में तुम्हारे अटैक्स ज्यादा फिजिकल नहीं होते हैं, बट तुम्हारे जो अटैक्स रहते हैं वो पॉइजन से होते हैं। मतलब तुम्हें पॉइजन रहता है शिनोबू की स्वॉर्ड में, और शिनोबू के पास इंजेक्शन होते हैं पॉइजन के, जो कि उसके एनिमीज को मारने में हेल्प करते हैं। मित्सुरी की लव ब्रीदिंग। इस ब्रीदिंग में तुम्हारी स्किल्स काफी अच्छी होनी चाहिए, तुम्हारी मूवमेंट काफी अच्छी होनी चाहिए, और साथ ही में तुम्हारी रिफ्लेक्सेस भी काफी ज्यादा तेज होनी चाहिए, और साथ ही में तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी काफी ज्यादा तेज होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता ही होगा कि मित्सुरी की स्वॉर्ड कैसी है, इसलिए तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होनी चाहिए। फिर आती है कनाओ और कनाई की फ्लावर ब्रीदिंग। इस ब्रीदिंग में तुम्हारे अटैक्स काफी ज्यादा फ्रीक्वेंट होने चाहिए और काफी ज्यादा जेंटल होने चाहिए, मतलब ओपोनेंट को समझ में ना आए कि वो मर चुका है, इतने ज्यादा। फिर आती है टेंगेन की साउंड ब्रीदिंग। इसमें तुम्हारे अटैक्स काफी ज्यादा फ्रीक्वेंट और काफी ज्यादा इंपैक्टफुल होने चाहिए, जो तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल्स होनी चाहिए वो भी काफी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, प्लस तुम्हारी जो बॉडी रहती है वो भी काफी ज्यादा तगड़ी होनी चाहिए, और जो तुम्हारी हियरिंग एबिलिटी होनी चाहिए वो भी काफी ज्यादा खतरनाक होनी चाहिए। इतनी खतरनाक कि तुम बस अपने ओपोनेंट की आवाज को सुन के, उसके अटैक्स की आवाज को सुन के उसका अगला अटैक को प्रिडिक्ट कर सको, ऐसी होनी चाहिए तुम्हारी हियरिंग की एबिलिटी। फिर आती है अपने ओबनाई की सरपेंट ब्रीदिंग। इस ब्रीदिंग में तुम्हारे अटैक्स काफी ज्यादा जिगजैग और काफी ज्यादा तेज होने चाहिए, किसी सरपेंट की तरह, मतलब किसी स्नेक की तरह, और साथ में तुम्हारी मूवमेंट और तुम्हारी स्पीड काफी ज्यादा तेज होनी चाहिए, प्लस तुम्हारी मसल पावर जो रहती है, जो जब तुम स्वॉर्ड को यूज करते हो वो भी काफी ज्यादा तेज होनी चाहिए, प्लस तुम्हारी स्वॉर्ड स्विंग भी काफी अच्छी होनी चाहिए। सिंपली तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए बोलूं तो। फिर आती है थंडर ब्रीदिंग। इस ब्रीदिंग में तुम्हारी स्पीड काफी ज्यादा तेज रहनी चाहिए, प्लस तुम्हारे जो अटैक्स रहते हैं, तुम्हारे जो हैंड मूवमेंट रहती है, जो तुम्हारी शॉर्ट स्किल्स रहनी चाहिए, जब वो पड़े और तुम्हारे ओपोनेंट पे तो उसे काफी ज्यादा इम्पैक्ट फील हो, मतलब काफी ज्यादा इम्पैक्ट के साथ वो पड़े, तो उसी को बोलते हैं थंडर ब्रीदिंग। क्योंकि जब तुम्हारे ओपोनेंट को वो चीज लगती है, जब तुम्हें तलवार लगती है ओपोनेंट को, तो ऐसा फील होना चाहिए कि उसे तलवार से नहीं बल्कि थंडर से मारा जा रहा हो। पोजीशन पे आती है रेनगोकू की फ्लेम ब्रीदिंग। इस ब्रीदिंग में तुम्हें स्पीड काफी ज्यादा तेज होनी चाहिए, प्लस तो जो हमारे जो अटैक्स रहते हैं वो काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल होने चाहिए, जो तुम्हारी ग्रिप रहती है स्वॉर्ड से वो काफी ज्यादा कड़क होनी चाहिए, और साथ ही तुम्हारी मसल्स रहते हैं वो भी काफी ज्यादा टाइट होनी चाहिए, जिससे कि ऐसा फ्रिक्शन पैदा हो, जिससे कि तुम्हारे स्वॉर्ड में हीट पैदा हो, जिससे कि जब तुम अपने ओपोनेंट को मारो तो उसे ऐसा फील होना चाहिए कि सच में उसे फ्लेम से मारा जा रहा हो। फिफ्थ पोजीशन पे आती है वाटर ब्रीदिंग। इस ब्रीदिंग में तुम्हारी जो स्किल्स रहनी चाहिए वो काफी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, स्वॉर्ड स्किल्स, प्लस तुम्हारी जो मसल पावर रहती है वो भी काफी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, प्लस तुम्हारी जो बॉडी रहती है वो काफी ज्यादा शांत होनी चाहिए, मतलब तुम्हारे जो अटैक्स रहते हैं वो काफी ज्यादा काम रहने चाहिए, बट काफी ज्यादा डेंजरस भी रहने चाहिए, डेंजरस प्लस जेंटल प्लस काम, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं वाटर ब्रीदिंग। फिर आती है अपने साने में की विंड ब्रीदिंग। इस ब्रीदिंग में तुम्हारी जो अटैक्स रहने चाहिए, जो तुम्हारी शॉर्ट स्विंग रहनी चाहिए, वो इतनी तेज होनी चाहिए कि जब तुम्हारे ओपोनेंट को तुम हिट कर रहे हो तो ऐसा फील होना चाहिए कि उसे तलवार से नहीं बल्कि बहुत शार्प विंड से काटा जा रहा है उसका, उसको। और साथ ही में जो तुम्हारे अटैक्स रहते हैं वो भी काफी ज्यादा पावरफुल होने चाहिए और काफी ज्यादा इम्पैक्ट के साथ होने चाहिए। फिर आती है स्टोन ब्रीदिंग। इस ब्रीदिंग में वेपन्स नहीं बल्कि रॉ स्ट्रेंथ यानी कि फिजिकल स्ट्रेंथ की ज्यादा मायने रखती है, और अगर तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी है तो फिर तुम इस ब्रीदिंग को काफी अच्छे से मास्टर कर सकते हो। और हाँ, इस ब्रीदिंग में जो तुम्हारी बॉडी होनी चाहिए वो इतनी ज्यादा पावरफुल होनी चाहिए कि जब तुम्हारे अंदर तलवार भी घुसा जाए तो तुम्हें ऐसा फील होना चाहिए कि बस एक छोटी सी पिनी तो चुभी है।
फिर आती है अपनी मून ब्रीदिंग। इस ब्रीदिंग में तुम्हारी जो शॉर्ट स्किल्स रहनी चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ी होनी चाहिए, और ये मेनली ब्रीदिंग्स पे नहीं बल्कि शॉर्ट स्किल्स पे बेस्ड रहती है ये ब्रीदिंग, कि तुम्हारे स्लैशेस कितने अच्छे हैं और तुम्हारी मूवमेंट कितनी अच्छी है। अगर तुम्हारी मूवमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी है तो फिर तुम इस ब्रीदिंग को बहुत अच्छे से मास्टर कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही में तुम्हें एक सामुराई होने की ज़रूरत है, मतलब सामुराई के पास जो स्किल्स रहती है स्वॉर्ड की, वो वाली स्किल्स होना तुम्हारे पास कंपलसरी है, वरना तुम इस ब्रीदिंग को यूज़ नहीं कर सकते। और हाँ, एक और चीज़ इस ब्रीदिंग में रहती है, वो ये है कि हमें जब अपन ये ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहे हैं तो हमारी बॉडी जो होनी चाहिए वो एकदम काम होनी चाहिए, लेकिन जो हमारे अटैक्स होने चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव रहने चाहिए। फिर आती है हमारी सन ब्रीदिंग, जो जिसको यूज़ करते थे तांजीरो और योरिची, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डीमन स्लेयर्स। ये जो ब्रीदिंग है इसमें तुम्हारी फॉर्म जो है बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, तुम एक समुराई होना चाहिए, मतलब समुराई लेवल स्वॉर्ड स्किल्स होनी चाहिए तुम्हारे पास। और साथ ही में तुम्हारी जो ब्रीदिंग कंट्रोल है वो भी काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। और साथ ही में जैसे कि रेनगोकू की ब्रीदिंग फ्रिक्शन क्रिएट होता है, वैसे ये इसमें भी फ्रिक्शन क्रिएट होना चाहिए, तभी तुम इस ब्रीदिंग को मास्टर कर सकते हो। और हाँ, तुम्हारी स्पीड नेक्स्ट लेवल, मतलब किसी भी और डीमन स्लेयर से ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब इतनी तेज़ कि तुम्हारे ओपोनेंट को पता भी नहीं चले कि उसके हज़ारों टुकड़े हो चुके हैं।